दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है जहां सुनवाई से ज्यादा खामोशी हो? तारीखें बदले लेकिन जवाब ना बदले। और दो नाम, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिनकी किस्मत अब सिर्फ एक अदालत की अगली सांस पर टिकी हो। क्या यह देरी महज प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे कोई जोर से नहीं बोल रहा है? क्या यूएपीए के नाम पर सालों से अटकी ये जमानत सच में सिर्फ कानून की गति है या कोई अदृश्य हाथ है जो इस केस को धीमा रखता है? दिल्ली दंगों में कौन कौन से सबूत अब भी विवाद में है और क्या इन्हीं पर सुनवाई हर बार टलती रहती है? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। यहां हम दिखाते हैं राजनीति के पीछे सच को बिना किसी पक्षपात के। आज बात है उस केस की जिसने देश की न्याय प्रणाली पर सबसे बड़े सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, भारत की न्याय व्यवस्था में ऐसे मामले कम ही होते हैं जिन पर पूरा देश सालों तक नजर रखता है, लेकिन दिल्ली दंगों के ये केस, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत वाली कहानी एक ऐसा अध्याय बन चुका है जिसके हर पन्ने पर सवाल ही सवाल लिखे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि सुनवाई कब समाप्त होगी। कहानी शुरू होती है 2020 की उन रातों से जब दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही थी। दंगे हुए, आरोप लगते गए और आरोपियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे चिपकाए गए जो राजनीति, ध्रुवीकरण और बहसों का पूरा केंद्र बन गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई है उमर खालिद और शर्जील इमाम के नामों की। दिल्ली पुलिस ने इन्हें यूएपीए में आरोपी बनाया है। यूएपीए एक ऐसा कानून जहां जमानत मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कानून की भाषा कहती है सिर्फ सबूत नहीं, संदेह भी काफी है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या 5 साल बाद भी संदेही आधार है? क्या सुनवाई इतनी जटिल है कि तारीखें लगातार खिसकती जाती है, या फिर इस केस को धीमा बनाए रखना किसी के लिए फायदेमंद है? सच्चाई यह है कि पिछले कई महीनों से यह मामला लगातार टलता जा रहा है। कभी सरकार तैयार नहीं है, कभी पुलिस को समय चाहिए, कभी कोर्ट में कोई और बड़ी सुनवाई आ जाती है, और अब नई तारीख तय हुई है 2 दिसंबर। देश की निगाहें इसी दिन पर टिक चुकी है, क्योंकि शायद यही वो दिन हो सकता है जब यह तय होगा कि क्या 5 साल से जेल में बंद 2 आरोपी पहली बार खुली हवा में सांस ले पाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस केस में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें में सबूत से ज्यादा नैरेटिव पेश कर रहे हैं। पुलिस कहती है ये दंगे अचानक नहीं थे, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। डिफेंस कहता है अगर साजिश थी तो फिर इसका कोई ठोस सबूत कागज पर क्यों नहीं है? सिर्फ भाषणों और फोन लोकेशन से किसी को साजिश करता नहीं माना जा सकता। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सिर्फ भाषण देना अपराध बन सकता है? क्या किसी की विचारधारा ही उसके खिलाफ केस का आधार बन सकती है? और अगर नहीं तो फिर जेल में इतने सालों से क्यों बंद करके रखा गया है? इसी कश्मकश के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की सूची बनाई। देश भर में उम्मीद जगी कि अब शायद कोई ठोस फैसला मिलेगा, लेकिन समय बीतता गया और सुनवाई टलती गई। 21 नवंबर को भी सुनवाई में तो दिल्ली पुलिस ने भी साफ कहा हमें दलीलें रखनी है। 24 नवंबर को भी सुनवाई हुई, लेकिन कुछ भी मामला नहीं निकला। अब सोचिए दोस्तों, जहां किसी आरोपी को जमानत के लिए 5 साल का इंतजार कराया गया हो, वहां पुलिस खुद आखिरी वक्त पर कहे कि हम तैयार नहीं है। क्या यह महज संयोग है या कोई नई रणनीति रची जा रही है? डिफेंस वकीलों का कहना है कि जमानत का मकसद पूरा ट्रायल खत्म होने तक आरोपी को सड़ाना नहीं होता है,
जमानत तो एक संवैधानिक अधिकार है। यदि व्यक्ति समाज के लिए खतरा नहीं है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता और भाग भी नहीं सकता है, तो उसे जेल में रखना न्याय नहीं, एक दंड है। लेकिन राजपक्ष का कहना बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का रोल सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। ये भाषण दंगे को हवा देते हैं, ये भाषण रणनीति का हिस्सा थे और यही भाषण उकसावे की उस सीमा को पार करते हैं जो कानून में साजिश कहलाती है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भाषण सच में दंगे का कारण बने या सिर्फ दंगे के बाद इन भाषणों को जोड़कर एक कहानी बनाई गई है? दोस्तों, जजमेंट इससे कहीं गहरा है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी ने क्या कहा है, बल्कि यह भी देखता है कि कहने का असर क्या हुआ है। क्या सच में उन भाषणों के बाद दंगे भड़क उठे? क्या उन भाषणों में हिंसा की सीधी अपील की थी या सिर्फ सरकार की आलोचना थी? यही सवाल 2 दिसंबर की सुनवाई में गूंजने वाले हैं। अब मुद्दा आता है कि क्यों इस बार की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस बार विस्तृत सुनवाई करेगा, और दूसरी वजह, इस केस में लगातार तारीखें टलने से कोर्ट भी असहज महसूस करने लगा है। तीसरी वजह यह है कि यह केस अब सिर्फ दिल्ली दंगे का मामला नहीं रहा, बल्कि यूएपीए के दुरुपयोग और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर इस बार भी सुनवाई टल जाती है तो क्या आरोपी फिर हफ्तों या फिर महीनों तक इंतजार में रह जाएंगे? क्या यह देरी न्याय है? सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी विलंबित न्याय अन्याय के बराबर होता है। लेकिन यहां तो विलंब ही कहानी बन चुका है। आइए अब एक और पहलू पर ध्यान देते हैं, राजनीति पर, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। जी हां, इस केस में राजनीति सबसे बड़ा कारक बन चुका है। कुछ लोग इसे राष्ट्र सुरक्षा का मामला बताते हैं, तो कुछ इसे सरकार की आलोचना को दबाने का तरीका मानते हैं। कुछ इसे दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई कहते हैं और कुछ इसे चुनिंदा कार्रवाई का उदाहरण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है यह तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन समाज इस वक्त 2 हिस्सों में बंट चुका है और यही बात इस केस को इतना संवेदनशील बना देती है। अब बात करते हैं 2 दिसंबर के बाद क्या कुछ होगा। पहली संभावना है कि कोर्ट सीधे जमानत पर फैसला दे दे। दूसरी संभावना है कि कोर्ट विस्तृत दलीलों के बाद आदेश सुरक्षित रख ले, और तीसरी संभावना बनती है कि फिर से तारीख आगे बढ़ जाए, जो कि सबसे चिंताजनक विकल्प है। लेकिन देश की नजरें इस बार एक ही उम्मीद पर है कि फैसला भले अभी ना आए, पर सुनवाई पूरी हो जाए। दोस्तों, आखिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम इस बार जमानत पा सकेंगे या नहीं? यह सवाल अब सिर्फ कानून की नहीं रह गया है, यह सवाल हमारे संविधान की उस धड़कन को भी छूता है जो कहती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, भले देर से, पर मिलना जरूर चाहिए। 2 दिसंबर, यह तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह 5 साल की अनिश्चितता, बहसों, दलीलों का इंतजार के बाद आने वाला एक नया मोड़ है, जहां से कहानी किसी भी दिशा में जा सकती है। और यही सस्पेंस इस केस को देश का सबसे चर्चित मामला बनाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर को क्या होगा, इसका हर अपडेट आपको आयान फास्ट न्यूज पर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस को पूरे ट्रायल, सबूतों और राजनीतिक कोण को डिटेलाइड ब्रेकडाउन करें तो कमेंट में बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।